और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, रोहतक से रेलवे रोड पर पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हो गया। पुश्तैनी मकान को बदमाशों ने रात 3 बजे ध्वस्त कर दिया। घटनास्थल पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। हुड्डा के साथ विधायक बीबी बत्रा भी मौजूद थे। करीब 6 महीने पहले भी बदमाशों ने तोड़फोड़ की थी। करोड़ों रुपए की इस प्रॉपर्टी को लेकर दो पक्षों में विवाद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक बीबी बत्रा ने पीड़ित परिवार से बात की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से भी बात की। पुश्तैनी विवाद को लेकर ये तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, ध्वस्त करके चले गए बदमाश पूरे मकान को आकर। रेलवे रोड पर पुश्तैनी जमीन को लेकर ये विवाद हुआ। दो पक्षों के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने रात में आकर पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पहुंचे। उनके साथ विधायक बीबी बत्रा भी मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस महानिरीक्षक से बात की इस दौरान और तमाम सूरत-ए-हाल उनको बताई। ये देखिए तस्वीरें। 6 महीने पहले भी बदमाशों ने इसी तरह तोड़फोड़ की कोशिश की। और हमारे साथ इस खबर पर रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगे जी जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे। देवेंद्र, ये कुछ तस्वीरें इस तरह की सामने आई हैं कि परेशान कर रही हैं। मतलब आपसी विवाद इस कदर बढ़ सकता है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को एक पक्ष ने रात में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे। क्या है पूरा मामला देवेंद्र, किस लिए इतनी दुश्मनी? जी मुमताज, देखिए मैं बता देना चाहूंगा कि ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि ये कई सालों से विवाद है दो परिवारों के बीच में। और एक परिवार जो यहाँ पर रहता है, जिनका काबिज है, जो जिनकी रजिस्ट्री उनका दावा है कि उनके रजिस्ट्री उनके नाम उनकी पुश्तैनी दादालाही जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, उनके पुरखों की जमीन है। वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये जमीन हम लोगों को, उनके जो परिवार का दूसरा हिस्सा है, उन लोगों ने हमें बेच दी है, लेकिन कब्जा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए क्योंकि मामला लगातार विवाद में बना हुआ, पहले भी इसको लेकर कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, कंट्रोवर्सी पहले भी पैदा हुई है। कुछ दिन फरवरी महीने की शुरुआत में भी 30-40 बदमाश जो है ना बैड एलिमेंट्स यहाँ पर पहुंचे थे, तोड़फोड़ हुई थी और तब भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। आज फिर भी ऐसा ही हुआ है कि रात के वक्त का चयन किया गया। कुछ लोग पहुंचे, मशीन वगैरह लेकर पूरे मकान को ध्वस्त कर देते हैं। एक परिवार जो ऊपरी हिस्से में रह रहा है, उसके आने जाने का रास्ता तक बंद हो जाता है। हालत ये रही कि सुबह नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौके पर आना पड़ा और जब वो आए तो तब वहां कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, क्योंकि परिवार जो रह रहा है उन्होंने डायल 112 पर कॉल की थी। और वो लोग जब पहुंचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे हैं, शहर के जो कांग्रेस विधायक हैं बीबी बत्रा वो पहुंचे हैं, काफी स्थानीय लोग थे वो पहुंचे हैं, तो उनको देखकर पुलिस कर्मचारी भी खिसक गए। इसको देखकर लगता है कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध मानी जाएगी, क्योंकि शहर का सबसे व्यस्त और सबसे पुराना इलाका है, काफी कीमती जमीन है, यहाँ पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी रही है। अगर मान लो कोई विवाद भी है तो इस ढंग से किसी को इजाजत नहीं हो सकती। एक परिवार जो रह रहा है, अगर आप दावा कर रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट का भी मैटर बताया गया है इसमें मुमताज, कि एक पक्ष जो कह रहा है कि हमारे नाम रजिस्ट्री करवाई गई है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का कहना कि उन लोगों के पास कोर्ट से स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर है तो आप गुंडागर्दी या बदमाशी के बल पे जो है ना जमीन को नहीं कब्जा सकते सीधा। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे तो उन्होंने भी, वो क्योंकि पुलिस अधिकारी वहां से भाग गए, तो इस पर गुस्सा आया पूर्व मुख्यमंत्री को। उन्होंने बाकायदा आईजीपी रोहतक रेंज जो हैं राव, उनसे बात की और उसके बाद फिर डीएसपी रवि खुंगे यहाँ पर पहुंचे हैं, सीपीएसएचओ कुलदीप सिंह यहाँ पहुंचे हैं और अधिकारियों को भी सख्त लहजे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो लीगल बनता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिसका राइट बनता है, उसी को यहाँ कोऑपरेट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को बदमाशों के बल पे कोई आए और किसी की जमीन कब्जा के चला जाए, परिवार को थ्रेट करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो रवि खुंडिया को बाकायदा सख्त लहजे में निर्देश भी दिए गए हैं कि बदमाशी बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी शहर में। तो रवि खुंडिया ने कहा है कि हम पूरा मामला देख रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर क्या है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि पैनिक का माहौल जरूर है, लेकिन परिवार उनके लिए कहा गया कि आप उनके आने जाने का रास्ता कम से कम तुरंत प्रभाव से बनवाइए, क्योंकि जो तोड़ी गई है वहां पर 2 दुकानें भी थी, वो तोड़ी गई, उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जी, तस्वीर देखकर लगता है देवेंद्र कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
जी बिल्कुल मुमताज, देखिए ये काफी पुराना मकान था, पुश्तैनी मकान बनाया गया है, काफी बड़ा मकान था ये। रात को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे 3 बजे के आसपास ये तोड़फोड़ शुरू की गई, तो कहीं न कहीं जो बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने भी ये तोड़फोड़ की है, वो लोग बिल्कुल सुनियोजित योजना के तहत उन्होंने वक्त का चयन किया है। क्योंकि कल होली धुलंडी थी, तो उनको पता था कि पुलिस भी थक कर सो गई होगी, लोग हैं खेल कर थक कर सो गए होंगे, तो ऐसे वक्त का चयन किया गया ताकि वो आराम से अपना काम कर लें और कोई डिस्टरबेंस, कोई बाधा उनको महसूस ना हो। इसलिए रात 3 बजे के आसपास का समय चयन किया गया होगा। मशीनें लेकर पहुंचते हैं और सुबह जब तक होती है तब तक वहां सब कुछ ध्वस्त मिलता है, ऐसी स्थिति है। तो माना बिल्कुल ये जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड, सोची समझी साजिश, सोची समझी रणनीति के तहत ये तोड़फोड़ की गई है। जी देवेंद्र, अब जाहिर है ये पूरा मामला अब नोटिस में तो आया होगा प्रशासन के, देखते हैं आगे इस पूरे मामले में क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष ने भी खुद संज्ञान लिया इस पर, महानिरीक्षक को उन्होंने फोन भी किया। पुलिस का इस पूरे मामले में अभी क्या कहना है देवेंद्र? देखिए पुलिस का अभी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वहीं पर बैठ गए थे लोगों के साथ, काफी लोग वहां स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने भी जो पुलिस महानिरीक्षक है उनको फोन करके कह दिया था कि आप अपने पुलिस अधिकारियों को भेजिए, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं यहीं बैठा हूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, किसी के साथ भी मैं गलत नहीं होने दूंगा। ये स्पष्ट शब्दों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन चल रहा था पुलिस अधिकारियों को कहा है। उसके बाद डीएसपी रवि खुंडिया पहुंचे हैं और रवि खुंडिया से भी बात हुई है। तो रवि खुंडिया का ये कहना है डीएसपी का कि हम लोग पेपर जांच लेते हैं एक बार कि किसका क्या पक्ष है क्या नहीं है, और कंप्लेन ये देंगे तो हम उसके ऊपर जो लीगल एक्शन बनेगा वो करने के लिए पुलिस तैयार है। फिलहाल स्थिति ये है कि मकान तोड़ा जा चुका है, लेकिन उनके कहा यह गया है कि जो परिवार ऊपर रह रहा है, ऊपरी हिस्से में जो रह रहा है बाजू में, उनके आने जाने का रास्ता बंद हो गया, तो तुरंत प्रभाव से इनके आने जाने के रास्ते की व्यवस्था की जाए और बाकी चीजों को अभी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस देख रही है कि क्या कार्रवाई इसमें बन सकती है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।